8 करोड़ की बहू। No, no, not कल्पना, मिस कल्पना। I am मिस कल्पना and I got job। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती हुई इंग्लिश एक्सेंट में टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर कल्पना खुद को कहीं की क्वीन समझ रही थी। अपनी बेटी के कमरे के बाहर खड़ी मनीषा सब कुछ देख रही थी और अपनी बेटी के गुण को निहार रही थी। चुप क्यों हो गई बेटा? बोल बोल, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है तू। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। यस मॉम, यू नो मॉम, वी हैव जॉब। माँ के सामने भी अंग्रेजी बोलेगी क्या? हिंदी में बोलना, क्या बोल रही है, मैं भी तो जानूं क्या बात है। मेरी नौकरी लग गई है मम्मी, पूरे 8,000 की। लोग कहते थे कल्पना बेंच पे सबसे लास्ट में बैठती है, क्लास के बाहर खड़ी रहती है, ना कभी पढ़ पाएगी ना इसकी नौकरी लगेगी। लग गई ना नौकरी। अब धीरे धीरे इसी पोजीशन पर काम करती रहूंगी तो प्रमोशन भी मिल जाएगा और एक दिन इस कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी मैं, देख लेना। 12वीं पास करते ही तुरंत कहाँ किसी की नौकरी लगती है बेटा। तूने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये थी कल्पना, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि अगर उसे देश के प्रधानमंत्री के सामने भी खड़ा किया जाए ना तब भी वो जरा भी ना हिचके। कल्पना की नौकरी लगे हुए 6 साल हो गए थे। हाथ में ग्लव्स, सर पर कैप, आंखों में काला चश्मा पहने अपनी स्कूटी घुमाती हुई कल्पना महेश गारमेंट्स के बाहर पानी पूरी खाने रुकती है। तुला राशि वालों को आज स्त्री पक्ष से फायदा होगा। मेंस वेयर की दुकान है हमारी, कहाँ से स्त्री वर्ग से फ़ायदा हो जाएगा? किसी की बहन या भाभी कपड़े लेने आ सकती है। फ़ायदा होगा कि नहीं भैया? फ़ायदा तो हो गया, ज़रा बाहर देखिए। मैं तो कहता हूँ आप भी जाकर पानी पूरी खाने के बहाने भाभी से बात चला दीजिए, ऐसे ही तो बात बनती है। अरे पागल वागल है क्या तू? पिटवाएगा मुझे? अरे हम तो जानते भी नहीं ये है कौन, मैंने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी और तू इसे भाभी बोलने लगा। बहुत नाम है पापा का बाजार में, सभी क्या सोचेंगे? महेश का बेटा लड़कियां छेड़ता फिरता है। ठीक है, मत जाइए, बैठे रहिए ऐसे ही। बड़े मालिक और चाचा जी आपके लिए यहाँ वहाँ लड़कियाँ ढूंढते फिरते हैं और आज जब आपके पास खुद मौका है तो आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। बस आपको पानी पूरी खाने को तो कह रहे हैं हम। अगर किसी कारण बात आगे बढ़ी तो बढ़ा दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करनी है भाभी जी से। एक एक करके प्रेम के सारे स्टाफ उसे कल्पना के साथ पानी पूरी खाने के लिए फोर्स करने लगते हैं और हिम्मत इकट्ठा कर प्रेम भी अपनी दुकान के बाहर ठेले पर खड़ा हो ही जाता है। भैया आपने फिर दुकान के बाहर पानी पूरी लगा दी। मैंने कहा है ना आपको ज़रा साइड करके लगाया कीजिए, वो क्या है ना ग्राहकों को फिर दुकान नहीं दिखती। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ जी मेरी है, लड़कों के सारे कपड़े मिलते हैं। अंकल, आपके ब्रदर या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी लेना हो तो ज़रूर आइएगा। आप? बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। वैसे आप मैरिड भी नहीं लगती। हाँ, क्योंकि हो भी नहीं। और कल्पना से बात करता हुआ प्रेम पानी पूरी खाने लगता है। मैं दे रही हूँ ना पैसे, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की आपको। कमाती हूँ मैं, 80,000 की सैलरी है मेरी और आपकी दुकान पर ज़रूर आती, पर वो क्या है ना, मुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनने की आदत है और मेरे घर वालों को भी। और आप रखते हैं नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स। अगर किसी और को कुछ लेना होगा तो मैं ज़रूर आपका दुकान रिकमेंड करूँगी। 80,000 कमाती है लड़की, इसने मेरे पानी पूरी के पैसे दे दिए। ये तो बड़ी हाई क्लास है, ये कहाँ पूछेगी मुझे। और अपनी स्कूटी घुमाती हुई कल्पना अपने घर लौट जाती है और इस बारे में अपनी माँ को बताती है। आज ही मैं तेरी कुंडली दिखा रही थी बेटा, ये आने वाले 4 महीने में तेरी कुंडली में लगन चढ़ा हुआ है तेरी शादी का। और देख, लड़का भी मिल गया। आते जाते पता कर ले लड़का कैसा है। अगर ठीक रहेगा तो टी-शर्ट वी-शर्ट लेने दुकान चली जाना और खुद ही बात चला देगा वो। हाँ मम्मी, वैसे दुकान ना काफ़ी बड़ी थी, 5 स्टाफ थे उसकी दुकान में, पर ऐसे ही थोड़ी ना अपनी इज्जत दे देती मैंने भी दिखा दिया धौंस कि भाई कल्पना किसी से कम नहीं है। वो भी सोचता होगा कि इस हाई क्लास लड़की से पाला पड़ा है जिसने पहली मुलाकात में उस पर खर्च कर दिया। और कल्पना सही भी थी। यहाँ कल्पना प्रेम के बारे में अपनी माँ को बता रही थी, वहाँ कल्पना के बारे में प्रेम अपने घर वालों को। 1 लाख का फ़ोन? हाँ मम्मी, आईफोन महंगे ही होते हैं और आज के ज़माने में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से पैसे खर्च करवाती है वहाँ उसने मेरे पानी पूरी के पैसे भी दे दिए। अरे ये सब साजिश होती है लड़कों को फंसाने की। हाँ तो आपको कौन से अपने बेटे को बचाए रखना है? अपने पापा के रहने दे बेटा, तुझे तो पता ही है ये कैसे शक की दिमाग है। तूने लड़की का नंबर लिया कि नहीं?
अरे फेसबुक आईडी ले लिए मैंने मम्मी, रिक्वेस्ट भेज दूँ क्या? अरे हाँ, इंतज़ार किस बात का कर रहा है, भेज दे। आज दिन भी ना शुभ है, मंगलवार है, भेज दे भेज दे। जितना यहाँ प्रेम कल्पना से मिलने के लिए बेताब था, उतना ही वहाँ कल्पना भी। प्रेम कल्पना को रिक्वेस्ट भेजता है तो वहाँ कल्पना अगली शाम उसकी दुकान पहुँच जाती है। अरे कल्पना जी, बताइए क्या मदद करूँ आपकी? फ़िलहाल तो लात मारनी है मेरी स्कूटी को। वो आपकी दुकान के बाहर ही मेरी स्कूटी ना अचानक रुक गई। ज़रा आप किक स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे वो तो हो जाएगा, पर एक शर्त पर, आपको मेरे साथ कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। यहाँ से कल्पना और प्रेम के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुश्किल से 4-5 मुलाकातों के बाद ही प्रेम कल्पना से शादी की बात कर लेता है। वो सब तो ठीक है प्रेम, पर तुम्हें पता है ना मैं जॉब करती हूँ, तो दिन भर मैं खाना वाना नहीं बना पाऊँगी। इतनी अच्छी खासी सैलरी है मेरी, मैं इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहती। और मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो देख ही रहे हो तुम। शादी के बाद क्या तुम ये सब? महेश गारमेंट्स आज की दुकान नहीं है, 80 साल पुरानी दुकान है कल्पना। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जो मेंटेनेंस तुम्हारे आज है वही शादी के बाद और बढ़ेंगे, विश्वास रखो मुझ पर। कल्पना और प्रेम के परिवार में मुलाकात हो जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी कर बहू बन कल्पना प्रेम के घर आ जाती है। कमरे में ये दरवाजे के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है प्रेम? ऐसे में मुझसे अंदर नहीं जाया जाएगा। एक तो पूरे रास्ते तुमने एसी ऑन नहीं करी और अब ये भीड़ का सफोकेशन। उफ। अरे अब सामने की सीट पर बुआ जी बैठी हुई थी ना, उन्हें एसी बर्दाश्त नहीं होती, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना। ये भीड़ तो मैं अभी हटवा देता हूँ। प्लीज़ हट जाइए, भाभी आ रही है, जगह दीजिए, सभी को भाभी से मिलने का मौका मिलेगा, हटिए हटिए। कल्पना ऐसे अंदर आती है मानो वो 5 किलोमीटर दूर से नहीं, अमेरिका से आई हो। बहू, अब इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। पर मम्मी जी, अगर मैंने इस कलश को पैर मारा और उसमें मेरे नेल्स टूट गए तो? अरे लाल पानी यहाँ पर क्यों रखा गया है? तुझे ये भी नहीं पता क्या बहू? ये तो आलता है नई बहू के पैर की छाप के लिए। नहीं 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 मम्मी जी, मैं इस लाल पानी में पैर नहीं रखने वाली। मैंने पेडिक्योर करवाया है, पूरा पैर खराब हो जाएगा मेरा। मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ये मैं नहीं करूँगी, वो मैं नहीं करूँगी। कल्पना की नौटंकी पड़ोस के सभी लोग सुन रहे थे। ये तो लगता है मोम की गुड़िया लेकर आ गई रंजू। वही तो, हरकतें तो ऐसी हैं मानो करोड़ों की बहू हो। अगली सुबह 10 बजे कल्पना हाथ में लैपटॉप लिए अपने कमरे से बाहर आती है और क्या देखती है कि उसके पापा जी और उसका पति नहा धोकर दुकान जाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। उठते ही ये क्या लैपटॉप लेकर आ गई बहू तू? यही तो बात हुई बुआ जी, नौकरी और दुकान में यही फ़र्क है। दुकान की टाइमिंग होती है, इनका जब मन किया बंद कर दिया, जब मन किया खोल दिया। जॉब में ना ऐसा नहीं होता, वो भी जब आप इतने सीनियर हो। लोग ना मुझसे सीखते हैं। उठ तो मैं सुबह ही गई थी, पर काम कर रही थी। अभी सुबह सुबह ये क्लाइंट को 20,000 कमा कर दे दिए मैंने। हाँ दीदी, हमारी बहू ना पढ़ी लिखी आई है, करोड़ों में एक है मेरी कल्पना। अब तो घर खर्च के पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ कल्पना ही कर लेगी। बिल्कुल सही मम्मी जी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। घर खर्च के पैसे से ही इनकम करके दिखा दूंगी मैं। 8 करोड़ की टर्नओवर है मेरी कंपनी की। बुआ जी, ऐसे ना थोड़ी आगे बढ़ी हूँ, दिमाग लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ऐसे रहते हुए कल्पना खुद अपने फ़ोन का रिंग बजा देती है। ओ ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं अब भी आती हूँ। कुछ देर बाद तैयार होकर कल्पना अपनी रसोई में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। सारा ड्रामा सेटअप हो गया है मम्मी। बस ऐसे ही ना बीच बीच में इंग्लिश बोलते रहना बेटा। बचपन से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है मैंने तुझे। जो हुआ तुझे दे दिया, अब लौट आने की बारी तेरी है। हाँ, अरे बहुत अमीर लोग हैं मम्मी, तुम टेंशन ना लो। न जाने कितने सालों से ये आईफोन का कवर लगाकर 8,000 का फ़ोन चला रही हूँ। अब जाकर खरीदूंगी आईफोन। तुम बस एक काम करो, एक सस्ती सी खाना बनाने वाली भेज दो यहाँ। कल्पना दिमाग की बड़ी तेज़ थी। वो सिर्फ 3,000 में गांव से खाना बनाने वाली को बुलाकर अपने ससुराल में रख लेती है और दाम बताती है 25,000 रुपये। वाह भाभी, आपने तो बड़े सस्ते में कुक रख ली। इसके पहले जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, तब हमने रखी थी कुक, एक दिन के 1,500 ले रही थी। उस हिसाब से तो ये काफ़ी सस्ती पड़ी नहीं मम्मी? अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था, करोड़ों की बहू है मेरी। पर कुक की ज़रूरत ही कहाँ है? मैं दुकान चला जाऊंगा, कल्पना जॉब पर,
फिर खाना कौन बनाएगा पापा? कुछ इस तरह कल्पना घर में काम के लिए कामवाली और कुक लगा देती है और रोज ऑफिस जाना शुरू कर देती है। एक रात फोन पर बात करते हुए कल्पना ऑफिस से घर लौटती है। हो जाएगा, डोंट वरी। और ये 10 लाख है, बहुत छोटा अमाउंट, कितना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं आप? क्या बात है कल्पना, कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हो क्या? अरे मेरा तो काम यही है ना प्रेम। क्या बताऊँ मम्मी जी, आप सबके लिए ना मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं तो बैठे बैठे इतने पैसे कमा लेती हूँ, आप लोगों को भी ना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमें क्या पता बेटा कि कहाँ लगाना है पैसे। मैंने तो आज तक बैंक का मुंह भी नहीं देखा। सब कुछ प्रेम करता है या फिर तेरे पापा जी। बैठे बैठे कौन पैसे देता है बेटा, कोई नहीं देता। ठीक है, 2000 रुपये तो आप सब मुझे दे ही सकते हैं ना? 2000 मैं भी दे दूंगी भाभी, उसमें क्या है। 2000 रुपये आप सब मुझे 1 हफ्ते के लिए दे दीजिए। 4000 वापस करने की गारंटी मेरी। अरे ये लो 2000। अब अगर बीवी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो फ़ायदा तो मुझे होना ही चाहिए। सभी अपने अपने पास से 2-2 हज़ार निकाल कर घर की बहू कल्पना को दे देते हैं। अब लगाऊंगी ना शेयर में पैसे, पर पहले जाल बिछाना होगा। रात को जब प्रेम दुकान का हिसाब कर रहा था, उसे खाता देखकर कल्पना कहती है, ये सुरेश गारमेंट्स वालों ने तुमसे 5 लाख का स्टॉक लेकर रखा है ना? अरे भाई वापस मांगो। 2 साल पुराना हिसाब है ये कल्पना। उधार तो 10 लाख का लेकर गया था सुरेश, 5 लाख लौट आया है। अब ये 5 लाख पता नहीं कब देगा। 10 लाख का तो उन्होंने तुमसे सामान लिया है। यही 10 लाख का माल तुम अपनी दुकान में सेल करते तो प्रॉफिट के साथ बेचते। समझ लो 5 लाख का प्रॉफिट वैसे होता, यानी टोटल नुकसान 15 लाख का हुआ ना। फिर तुम वहाँ जाते होंगे, आते होंगे, रास्ते में कुछ खाते होंगे, और इन 2 सालों में नहीं करते 50-60 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो गए होंगे। तो टोटल मिलाया जाए तो 16 लाख का नुकसान हुआ है तुम्हारा, जिसमें से 5 लाख उन्होंने दे दिए, यानी कि 11 लाख अभी भी घाटे में हो तुम। ये क्या मैच बताया यार, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक काम करो ना कल्पना, मेरे दुकान का हिसाब भी तुम ही देखना शुरू करो ना। ऑफिस के काम से फुर्सत कहाँ मुझे मिलती है प्रेम, इसीलिए तो काम वाली लगवाइए घर पर, वरना मैं ही खाना ना बना लेती। पर कोई बात नहीं, अब घर का काम है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। रसोई के खर्चे से लेकर कामवालियों के पैसे तक हर तरफ से कल्पना पैसे मार रही थी और अपने मायके भेज रही थी। और अब तो उसे दुकान के हिसाब में भी पैसे मारने का मौका मिल गया था। अपने पापा मम्मी के लिए गिफ्ट्स और एक चाबी लेकर कल्पना अपने मायके पहुंचती है। ये साड़ी सूट ये गहने तो समझ में आ रहा है बेटा, पर ये चाबी क्यों लेकर आई है तू? आपने मुझे स्कूटी दिलवाई थी ना मम्मी, अब मैं आपको एक कार तो दिलवा ही सकती हूँ। ये कार की चाबी है, लोन पास करवाया है मैंने अपने ससुराल की दुकान के नाम पर। नहीं बेटा, ये ज़्यादा कर दिया तूने, सबको खबर लग गई तो। 8,000 की नौकरी में 20-25 हज़ार की EMI कैसे भरेगी तू बेटा? घर खर्च के नाम पर मेरे पास आते हैं पूरे 50 हज़ार, जिसमें से रसोई में सिर्फ 20 लगते हैं, यानी 30 हाथ में। मुझे मेरे पर्सनल खर्च के लिए प्रेम देते हैं 20,000 रुपये। बाकी यहाँ वहाँ से ऐसे वैसे भी अच्छी खासी मोटी रकम मैं दबा लेती हूँ मम्मी, और फिर कमाती भी तो हूँ। और आजकल तो मैंने शेयर्स में पैसे लगाना भी शुरू किया है। इंट्राडे कर रही हूँ मैं। घर वालों से एक बार 2-2 हज़ार लिए, सभी को कल 4 हज़ार दे दूँगी, जिससे सबका विश्वास मुझ पर आ जाएगा, और फिर लूँगी सबसे मोटे पैसे। शाबाश मेरी बेटी शाबाश, तू बिल्कुल मुझ पर गई है। पहले मैं बिना शेयर्स में पैसे लगाता था, कमेटी में, इसमें उसमें। बिल्कुल सही कह रहे तेरे पापा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए इन सब में इन्होंने। फिर ऐसे ही एक दिन अपने मकान से हम किराए के मकान पर आके 1 हफ्ते का टाइम लेकर जो 2,000 रुपये कल्पना ने सभी से लिए थे, वो तीसरे ही दिन सभी को दोगुने करके लौटा देती है। मैं तो पहले ही जानता था कि मेरी बहू बड़ी शातिर है। करोड़ों की बहू लाए हम, करोड़ों की। सही कहती है आप रंजू जी। और ये करोड़ों की बहू आप सबके लिए करोड़ों का सौदा लेकर आई है, पर उसके लिए कुछ लाख आप सबको खर्च करने पड़ेंगे। अरे हाँ बताओ ना, कहाँ लगाने पैसे, मैं लगा दूंगा। कल्पना, वैसे भी एक मोटी पार्टी से अच्छा खासा पैसा आया है मेरे हाथ में। 8 लाख रुपए आप सब अगर मुझे दे तो कुछ महीनों में 8 करोड़ रुपए दे सकती हूँ मैं। एक्चुअली ना मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, पैसे लगा रही है, और कंपनी यहाँ की नहीं है, फॉरेन की है। बस कंपनी स्टार्ट होने की देर है, पैसे तो ऐसे आएंगे कि सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही इस आइडिया के बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने फ़ौरन 16 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दिए, और 8 लाख मैं लगा रही हूँ, तो
फ़िलहाल 24 लाख मेरे हाथ में है। अब आप में भी किसी को पैसे लगाने हो तो कल तक मुझे बता दीजिएगा। उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता, पर अब करोड़ किसे नहीं चाहिए थे। अगली सुबह उमेश, रंजू और प्रेम मिलकर 24 लाख रुपए अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। आप ठीक करती हैं भाभी कि कमाती है तो आपके पास खुद के पैसे हैं। आज मैं भी कमा रही होती तो मेरे भी नाम के 8 लाख रुपए आपके हाथ में रखे होते। जो पैसे वापस आते वो मेरी शादी में लग जाते, पर खैर। अरे प्रिया, तू नाराज़ क्यों होती है? जो पैसे आएंगे वो तेरी शादी में ही लगेंगे, तो फिक्र मत कर। अपने ससुराल वालों को मूर्ख बनाकर प्रिया पूरे के पूरे 24 लाख रुपए लेकर कमेटी में डाल देती है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। सब कुछ वैसा ही चल रहा था। कल्पना का वैसा ही शौफ और वही चाल ढाल। कहाँ तक पहुँचे पैसे? और कितने दिन है कंपनी स्टार्ट होने में? हाँ, हो गया है काम। टेंशन की क्या बात है, बस अगले महीने हमारा ही नंबर है। 3 लोगों ने तो अपनी कमेटी उठा ली थी और इस बार थी चौथी कमेटी। इस बार मेरी ही कमेटी उठनी चाहिए। बात हुई थी, पता है ना? भूलना मत तुम लोग। हम क्या भूलेंगे कल्पना मैडम, आप भूल जाइए आपके पैसे, क्योंकि जिसने कमेटी शुरू की थी वो सभी के पैसे लेकर भाग गया है। आपके तो 24 लाख गए। ये सुनते ही कल्पना बेहोश होकर वहीं धड़ाम से गिर जाती है। उसके घर वाले उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाते हैं। वो ऑफिस से कॉल आया था, मेरी सैलरी डबल हो गई है ना, तो खुशी के मारे मुझे चक्कर आ गए पापा जी। तुम जब बेहोश हुई तो फ़ोन उठाकर बात कर ली मैंने। ब्रोकर से सब पता चल गया है। मैं तो पहले ही कहता था कि ये सब फ्रॉडगिरी में मत पड़ो, लेकिन आपने ही मेरा दिमाग घुमा दिया रंजू जी। गए हुए पैसे तो बहू ही भरेगी। कमाती है ना तो 80,000, अब हर महीने करके तो सभी के 8 लाख रुपए चुकाएगी। अच्छा हुआ मैं कमाती नहीं हूँ, वरना मेरे 8 लाख भी डूब जाते। 24 लाख रुपए मैं कैसे चुकाऊं मम्मी जी? 8,000 की सैलरी है मेरी, 30 साल लग जाएंगे। 8,000 की सैलरी है तुम्हारी? पर तुम तो ऐसे फेंकती थी कि 8 लाख कमाती हो तुम। ऐसी फेंकू चांदी मिली थी तुझे लाने के लिए। 8,000 कमाती है और 50,000 का खर्च तो घर पर लगवा देती है। इसकी 8,000 की नौकरी के लिए रखे हैं क्या हमने 2-2 नौकर? तेरे हाथ में अब एक फूटी कौड़ी नहीं जाएगी बहू, और तेरे महीने के 8,000 भी तू मुझे देगी। आज तक की सारी कल्पना की हेकड़ी धराशाही हो जाती है और 8 करोड़ की बहू 8 रुपए की बन जाती है।